एनआईटी हमीरपुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री को पानी तो देना होगा, लेकिन संस्थान भी प्रदेश और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझे। ये विषय पानी का नहीं है, विषय अपेक्षा और जिम्मेवारी का है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को एनआईटी हमीरपुर में 16 करोड़ की अधिक लागत से बने ई क्लासरूम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में प्रदेश सरकार और संस्थान दोनों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करवा गए। दरअसल एनआईटी हमीरपुर में लंबे अरसे से पानी की किल्लत चल रही थी। एनआईटी को 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है और वर्तमान में 1.5 लाख लीटर पानी मिल रहा है। ये समस्या पिछले रविवार को संस्थान की बैठक में केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आगे जोड़ते हुए कहा कि जब समस्या ध्यान में आई तो सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर को कहा कि आपको एनआईटी को पानी तो देना ही होगा, यह आपकी संस्था है। सीएम को स्पष्ट कहा कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आरआईसी के समय आपके प्रदेश के 50% बच्चे यहाँ पढ़ते थे और अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम चिंता क्यों लें। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने सहर्ष यह जिम्मेदारी ली कि जल शक्ति विभाग को उन्होंने निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री प्रधान से पहले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मौजूद लोगों को संबोधित किया था। उन्होंने एनआईटी के समाज और शिक्षा जगत में योगदान को लेकर बात रखी थी। अनुराग ठाकुर ने पानी की समस्या को जायज ठहराते हुए कहा कि पानी तो मिल जाएगा और जिम्मेदारी के निर्वहन से स्वस्थ ही अधिकार मिलता है। प्रधान ने आईआईएस बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट और उनके सवालों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज यहां पूछा, वही सवाल पीएम मोदी ने आईआईएस बेंगलोर में पूछा था। वहां पर पीएम मोदी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पीएम मोदी के सुझाव पर कर्नाटक के स्कूलों के गणित और विज्ञान विषयों के शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप हुई। अपेक्षा भी है, पानी एक प्रमुख विषय है। आपको 6 लाख लीटर पानी चाहिए, आपको आता है 1.5 लाख लीटर। राज्य सरकार कहती है कि हमारा किस चीज़ की एनआईटी, तो हमारे बच्चों को पढ़ाती नहीं। आपको लगता है कि भाई हम तो थोड़ा ऊपर वाले हैं, एनआईटी है हम, हिमाचल के बच्चों को हम क्यों पढ़ाएं। आपको भी लगता है, उनको भी लगता है, और पानी नहीं मिलता है। विषय पानी का नहीं है, विषय अपेक्षा की है, विषय जिम्मेवारी की, विषय इन्वॉल्वमेंट की है। मित्रों, अनुराग जी ने यहाँ के लोक प्रतिनिधि के नाते सही अपेक्षा रखा। अनुराग जी ने आपने बड़े नम्रता के साथ इस विषय को कहा। मैं आपको एक अनुभव कहता हूँ। कल प्रधानमंत्री संजोग से उसी कैंपस में गए थे, मैं उनको अनुमति लेके यहाँ रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमारी दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, 100 साल से ज़्यादा हो गया इंस्टीट्यूशन को। मैं 6 साल पहले प्रधानमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में उपस्थित था। उसी कार्यक्रम का, जिसका एमओयू हुई थी 6 साल पहले, उसी का कल डेडिकेशन हुआ। आज जैसे हमने कंप्यूटर सेंटर डेडिकेशन कर रहे हैं, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट की कंट्रीब्यूशन से ब्रेन मैपिंग की एक एडवांस रिसर्च सेंटर, जो गोपाल कृष्ण इन्फोसिस की एक फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर है, उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपया दिया था आईआईसी बेंगलुरु को 6 साल पहले। तब भी मैं उनके साथ उस दिन था। ब्रेन मैपिंग सेंटर की बनाने के लिए कल उसकी डेडिकेशन हुआ। उसी दिन जब मैं उनके साथ था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने आईआईसी को एक प्रश्न पूछा जो आज अनुराग जी पूछ रहे हैं। अनुराग जी के प्रश्न वाजिब है। कल मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि आपको पानी तो देना ही पड़ेगा, ये आपकी संस्था है। ऐसे कैसे आप सोचोगे कि आरआईसी के समय में 50% बच्चे हमारी पढ़ते थे, आज हमारी बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हम क्यों चिंता लें। मुख्यमंत्री जी ने भी सहर्ष जिम्मेवारी लिया। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। यहाँ की जो पानी विभाग के प्रमुख लोग थे, उनको भी कहा गया है कि कुछ रास्ता निकलेगा, अनुराग जी भी उसको ध्यान देंगे, मेरा इससे विश्वास है। मैं मानता हूँ वो वाजिब है। प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले आईआईसी की डायरेक्टर्स, उनकी डीन्स को कहा
कि आप यहाँ 100 साल से हो, कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था में क्या करते हो? कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था में क्या करते हो? आईआईसी बेंगलुरु दुनिया की साइटेशन में 1 नंबर की इंस्टीट्यूशन है। अभी क्यूएस रैंकिंग आई 2023 का, दुनिया भर की जो रिसर्च होता है सबसे ऊपर हमारा बेंगलुरु आईआईसी था। उसको प्रधानमंत्री जब पूछे कि आप यहाँ कर्नाटक के लिए क्या कर रहे हो, सबके मुंह में चुप्पी। हम क्या कर सकते हैं? हम तो एडवांस स्टडीज हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कर्नाटक के सारे मैथमेटिक्स टीचर को यहाँ बुला के गर्मियों की छुट्टी में उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करवाया जाए? साइंस की रूप प्रति 6 महीने में बदलता है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डिस्रप्टिव उपाय में आता है, उसकी जानकारी रखना बहुत चैलेंज हो जाता है। आप रखने, आपके हाथों में जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन में जितने फीचर है, यहाँ की कंप्यूटर साइंस की एचओडी को मैं अगर कहूँगा कि आपको मालूम है क्या पूरा उस फीचर्स को, उनको भी मालूम नहीं होगा, उनके बच्चों को मालूम होगा। इतने तेजी से दुनिया बदल रहा है। उस समय में उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत सारी चीज मालूम नहीं है, क्या कर्नाटक के गांव में पढ़ाने वाले साइंस मैथमेटिक्स टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग में आईआईसी बेंगलुरु कुछ मदद करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं 3 महीना पहले आईआईसी बेंगलुरु में अनुराग जी था, वहाँ देखा कि आईआईसी बेंगलुरु ने एक व्यवस्था बनाई। उसके बाद प्रत्येक साल गर्मी की छुट्टी में 15,000 साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर्स को आईआईसी बेंगलुरु 3 महीने के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। क्या मॉडल को हम हमीरपुर में रिपीट कर सकते हैं? क्या हम प्रारंभ में हमीरपुर जिले की एक्सपेरिमेंट और पायलट मोड में हमीरपुर जिले की जितने स्कूल से, जितने, उन्होंने तो अनुराग जी ने कहा कम से कम उन बच्चों को घुमा के ले जाओ, मैं थोड़ा आगे आपको जिम्मेवारी देता हूँ। उन्होंने नम्रता से कहा मैं थोड़ा आपको दायित्व देके जाता हूँ। पानी की तो चिंता किया जाएगा, लीगासी इशू तो खत्म किया ही जाएगा, मेरा दायित्व है, लेकिन आपकी भी कुछ दायित्व बनता है। मैंने कल भी कहा था, अधिकार की लड़ाई सिर्फ लड़ने से नहीं होगा, जिम्मेवारी लेने से अधिकार अपने आप में ही हाथ मिल जाएगा। नई हम लोगों ने लाया है, जिसके बारे में सूर्यवंशी जी ने आपको उल्लेख किया। उस राष्ट्र एनईपी में पहली बार कहा गया, पहले क्या होता था, गांव में बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होती थी, विशेष करके सामान्य घर के बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए आंगनबाड़ी होती थी। संपन्न लोगों के लिए शहरों में प्ले स्कूल होता था। मध्यवर्गीय परिवार, निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लिए आयु 3 से 5 के अंदर यानी स्कूल जाने तक कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने तय किया कि इन 3 साल के बच्चों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्ले स्कूल उनके लिए भी बनाया जाएगा। इसीलिए शिक्षा की प्रवेश वर्ष इसी साल से एक प्रकार से 3 साल एज 3 इज एंट्री पॉइंट ऑफ द एजुकेशन कैरियर, ये शुरू होगा धीरे धीरे पायलट मोड में इसी साल को शुरू होगा। आने वाले 2-3 साल के अंदर क्लास 1 के बजाय आप चिंता करोगे बाल बाटिका, उसको हम कहेंगे बाल बाटिका 1, 2, 3, KG 1, 2 की जगह पे प्री नर्सरी कभी कहते हैं, नर्सरी कभी किसी जगह पे कहते हैं। अभी भारत सरकार ने शब्दावली लाया बाल बाटिका 1, 2, 3, उसकी एंट्री पॉइंट एज 3 होगा। 3 से 23 यानी 12वीं तक बच्चा पढ़ेगा, 3 फिर 12 क्लास 15 साल, फिर 5 साल का एक मास्टर्स कहिए, डिग्री कहिए, प्लस माइनस 1-2 साल करके अगर हम ये 20 साल की अगर एक उम्र ब्रैकेट हम तय करते हैं तो 3 से 23 इस 20 साल में हिमाचल में, देश में इसकी संख्या 52 करोड़, हिमाचल में इसकी संख्या लगभग 25 लाख। आप अनुमान करो 75 लाख में से 1/3 25 लाख भविष्य की पीढ़ी जो आने वाले, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल आजादी के,
जब 25 साल और आगे बढ़ेगा, 100 साल हो रहा होगा, उसी 25 लाख बच्चों में से जिनको आज उम्र 3 होगा, जिनको उम्र 5 होगा, जिनकी उम्र 17 होगा, यही सब देश की और हमारे राज्य की प्रमुख दायित्व में रहे होंगे।